अभी राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किया है, जिसको लेकर लोगों में खुशी भी है और थोड़ा सा रोष भी है। तो इस बजट को आप किस दृष्टि से देखते हैं? अरोड़ा जी, इसमें आपके माध्यम से मैं राजस्थान की आम जनता को बधाई भी देता हूं। और जो बजट पेश किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक उदाहरण है। और आने वाले समय में हर स्टेट को और केंद्र सरकार खुद को भी इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है उस तर्ज पे हम कैसे बजट बना सकते हैं। क्योंकि किसानों का अलग से किसानों के लिए बजट घोषित किया है, ये उदाहरण पहला है। दूसरा, ओल्ड पेंशन जो लागू की है कर्मचारियों की, ये कुछ छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा फैसला है। हमारे राजस्थान के उपभोक्ता जो हैं बिजली के, उनको 50 यूनिट बिजली फ्री देना, ये भी बहुत बड़ा कदम है। 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा जो की है आने वाले समय में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक सरकार ने पिछले बजट की जो घोषणाएं थी उसमें से 70% घोषणाएं लगभग पूरी कर दी हैं। ये बड़ा अचीवमेंट है। और किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 1 लीटर दूध पे राज्य सरकार 2 रुपया बोनस देती थी, उसको बढ़ा के 5 रुपया किया है। तो आज प्रत्येक घर में सरकार की तरफ से एडिशनल ये हेल्प है, बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त भी हम जिस क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में और हर वर्ग को, हर व्यक्ति को कोई न कोई छोटा मोटा लाभ निश्चित तौर पे मिला है। बहुत ही सराहनीय बजट है, उदाहरण पेश करने लायक बजट है। और इस बजट के बारे में आज तक विपक्ष भी कुछ बोल नहीं पाया है। जब बजट पढ़ रहे थे, मैं खुद भी विधानसभा में सुन रहा था बजट, तो गुलाब चंद जी कटारिया विपक्ष के नेता हैं, वो खुद ही टेबल थपथपा रहे थे, ये मैंने देखा है। तो आप अंदाज लगाइए, गुलाब चंद जी कटारिया जैसा व्यक्ति अगर टेबल थपथपावे तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए या विपक्ष के लिए कोई बोलने की जगह है भी नहीं। इतना अच्छा बजट है। रही बात इसको इम्प्लीमेंट करने में, निश्चित तौर पे शुरुआत कर दी है अभी से और बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान के आम जनता को घोषणा के अनुरूप लाभ मिले। आने वाले समय में 1 वर्ष बाद एक बजट और पेश होगा, तो उस अंतिम बजट के पहले जो बजट घोषित हुआ है तो निश्चित तौर पे उसका अधिकांश काम हो जाएगा। सर, एक चीज़ बताएं कि हम उदयपुर संभाग है, ये दक्षिणी संभाग है, आदिवासी संभाग है। उदयपुर की एक बहुत पुरानी मांग चल रही थी देवास को पानी की और मानसी वाकल के पानी को, वो उसको लेकर के कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है। और दूसरा, हाई कोर्ट की बेंच की एक मांग चल रही थी, उसका कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। तो उदयपुर के लोगों को थोड़ी सी मायूसी लगी। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, विधानसभा में शांति धारीवाल जी ने जो जवाब दिया है गुलाब चंद जी कटारिया के सवाल पर, उन्होंने कहा कि हमने चीफ जस्टिस को 17 बार हमने पत्र लिखे हैं। तो ये कम बात नहीं है। चीफ जस्टिस को राजस्थान जब तक स्वीकृति नहीं देते हैं तब तक हाईकोर्ट बेंच या हाईकोर्ट खोलने की स्वीकृति मुझे नहीं लगता है कि मिले। फिर भी प्रयास है, जनप्रतिनिधि अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो देवास की बात आपने उठाई है, वो निश्चित तौर पे हम सब भी प्रयास कर रहे हैं कि पर्याप्त बजट मिले। अशोक गहलोत जी ने पिछले टेन्योर में देवास सेकंड पूरी करवाने में बहुत मदद की थी। 3rd और 4th स्टेज के लिए निश्चित तौर पे सरकार भी विचार कर रही है और हम सब जनप्रतिनिधि भी इस प्रयास में है कि सरकार हमें बजट देके इस योजना को किसी तरह पूरी करे, ताकि हमारे उदयपुर को, जो झीलों की नगरी के नाम से जानी जाती है, पर्यटन की दृष्टि से भी अहम जगह रखती है, तो निश्चित तौर पे
हम सब प्रयास करेंगे इस आने वाले समय में। मीणा जी, उदयपुर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अटकी हुई है, आप तो कुछ सांसद रहे हैं, आपके समय में भी उठी थी। ये जो उदयपुर से जो डूंगरपुर के बीच में जो ब्रॉडगेज का काम है वो काफ़ी स्लो है, और उसको लेकर के क्या अरोड़ा जी, आपका कहना ठीक है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और पूरे भारत से उदयपुर को जोड़ने वाली योजना है। अभी डूंगरपुर से हिम्मतनगर तक तो ट्रैक बन गया है। डूंगरपुर से उदयपुर के बीच में चूँकि पहाड़ियाँ बहुत हैं, कटिंग भी है और टनल्स हैं, तो उसकी वजह से काम स्लो है। पर हम सभी दबाव बना रहे हैं और केंद्र सरकार को चाहिए कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा बजट अलॉट करके और उसको त्वरित काम करा के और इस लाइन को शुरू करें। सर, एक चीज़ जो उदयपुर के पत्रकारों ने आपके सामने पहले अपने जो प्रभारी मंत्री थे रामलाल जी के साथ, उसके सामने भी उठाई थी और आप भी उस समय में थे। उदयपुर के पत्रकारों की भूखंड की समस्या काफ़ी 8-9 साल से अटकी पड़ी है, जबकि अपने कोर्ट का फैसला पत्रकारों के फेवर में है, तो उसके बाद भी नहीं मिल रहा। तो इस संबंध में आपने कहा था मैं प्रयास करूंगा, तो आपके क्या प्रयास चल रहे हैं? हाँ, पिछले समय में हमारे प्रभारी मंत्री जी रामलाल जी जाट सर्किट हाउस में जब पत्रकार वार्ता में उपस्थित थे, उस समय ये समस्या आपने सबने मिल के उठाई थी और मैंने भी आश्वस्त किया था और प्रभारी मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करके आपकी जायज़ जो मांग है उसके लिए प्रयास करेंगे। हम सब प्रयासरत भी हैं और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप सबके भावना के अनुरूप सही जो फैसला है उसको लागू करें। और मुख्यमंत्री जी वैसे भी पत्रकारों के प्रति बहुत ही सहृदय रखते हैं हमेशा और अच्छा उनके समस्याओं के समाधान में रुचि रखते हैं, तो मुझे विश्वास है कि जल्दी ये समस्या का समाधान होगा। सर, एक चीज़ बताएं कि आप CWC मेंबर और आपने पहले भी एक बार कहा था कि राजस्थान में विधान परिषद का गठन होना चाहिए, तो विधान परिषद को लेकर के काफ़ी समय से मांग चल रही है राजस्थान में, तो इस चीज़ को आप क्या देखते हैं? क्या? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। हमने भी मांग तो उठाई थी और प्रस्ताव भी राजस्थान सरकार से दिल्ली भेज रखा है। अब देखो, केंद्र की सरकार उसको स्वीकृति जारी करती है तो निश्चित तौर पे ये जो अपेक्षित मांग है ये पूरी हो सकती है। और हम पुनः दोहराते हैं कि भी यहाँ चूँकि बड़ा प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है और संख्या का भी है, तो डिलिमिटेशन में भी सीटें बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में विधान परिषद की निश्चित तौर पे घोषणा होनी भी चाहिए, स्थापना होनी भी चाहिए। केंद्र सरकार के पास विचाराधीन मामला है, प्रस्ताव यहाँ से तो गए हुए हैं, अब उन प्रस्तावों को किस तरह से स्वीकृति देते हैं ये केंद्र सरकार का सोचने का विषय है। पर फिर भी हम राजनीतिक दृष्टि से भी किसी न किसी रूप में किसी मंच से लगातार प्रेशर बनाएंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन है कि ये जो संभाग है मेवाड़ का, इस समय अशोक गहलोत जी की तरफ बहुत दृष्टि से देख रहा था, कांग्रेस भी देख रही थी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के, जिसमें से अभी आपके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है, UIT चेयरमैन की नियुक्ति है, इसके लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या टाइम पीरियड बहुत कम है? उदयपुर को हमारा प्राधिकरण बना दिया अब इसलिए बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है हमको। दूसरा, राजनीतिक नियुक्ति में हमको काफ़ी अभी 2-3 जनों को अवसर दिया है। शंकर यादव को SC फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट बनाया है। हमारे श्रीमाली जी को भी अवसर दिया है श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में, और हमारे ST कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट बनाई है रमीला खड़िया को बांसवाड़ा से। तो प्रतिनिधित्व तो थोड़ा सबको दिया ही है और आने वाले समय में एक्सरसाइज चल रही है। आने वाले समय में ये राजनीतिक पद जो है संगठन के, इनकी भी जल्दी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि मेंबरशिप चल रही है और प्रक्रिया दिन है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हो जाएगा काम। जी, बहुत बहुत थैंक यू।